हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंडिकेट आईएएस। आज अध्ययन का जो विषय है, भारत की संसद के एक ऐसे पदाधिकारी का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं जिसे आमतौर पर बहुत कम लोग जानते हैं। हम बात कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर का। सामान्यतः लोगों की जो जानकारी होती है वो लोकसभा अध्यक्ष के बारे में होती है, लेकिन भारत की संसदीय प्रणाली में जब नई लोकसभा का गठन किया गया हो, सदस्यों ने अब तक शपथ ग्रहण नहीं किया है। जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण अभी नहीं हुआ है। ऐसे में लोकसभा की बैठक का संचालन आरंभ किया जाए जिससे कि सदस्यों को शपथ ग्रहण करवाया जा सके। इसके लिए एक वैकल्पिक अध्यक्ष का प्रावधान किया गया है। एक वैकल्पिक अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है। हम चर्चा कर रहे हैं प्रोटेम स्पीकर को लेकर। तो नई लोकसभा के गठन के उपरांत सदस्यों को पदभार ग्रहण करवाने के उद्देश्य से प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। समझना होगा प्रोटेम स्पीकर कौन होता है, किस व्यक्ति को या लोकसभा के किस सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्ति की जाती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जब भी आप संसद का अध्ययन करते हैं, भारत की संसदीय प्रणाली का अध्ययन करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर को समझना बहुत जरूरी होता है। और यहां पर देखिए, ध्यान दीजिएगा, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम, ये शब्द जो है प्रोटेम, जब हम प्रोटेम शब्द की बात करते हैं तो रियल में प्रोटेम शब्द की जो उत्पत्ति है, लैटिन भाषा के एक शब्द है प्रोटेम्पोर। प्रोटेम शब्द प्रोटेम्पोर से लिया गया शब्द है और प्रोटेम्पोर का मतलब होता है, उसका जो अर्थ होता है, उसका शाब्दिक अर्थ होता है, वो होता है कुछ समय के लिए, यानी जो परमानेंट नहीं हो, कुछ समय के लिए, थोड़े समय के लिए। प्रोटेम स्पीकर का पद संसद में, लोकसभा में ही प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त किया जाता है। थोड़े समय के लिए नियुक्ति होती है और यही कारण है कि प्रोटेम स्पीकर को अस्थायी अध्यक्ष कहा जाता है लोकसभा का, या लोकसभा का कार्यवाहक स्पीकर के रूप में भी इस पद को जाना जाता है। इसे सामयिक अध्यक्ष के रूप में भी संबोधित किया जाता है। चूंकि समसामयिक स्थिति पर इनकी नियुक्ति होती है, इसलिए नियुक्ति होती है कि नई नवेली लोकसभा का भी गठन हुआ है, सदस्यों ने शपथ ग्रहण नहीं किया है। सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलाने के उद्देश्य से प्रोटेम स्पीकर का पद निर्धारित किया गया है। तो दरअसल में देखिए होता क्या है, जो लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, फुल फ्लेज्ड लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता का दायित्व उन्हीं के पास होता है। लोकसभा के मुख्य जो प्रेजाइडिंग है वो लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। और इसके पहले आप लोगों ने अध्ययन भी किया है कि लोकसभा के अध्यक्ष का कार्यकाल उनके पदभार ग्रहण करने की तिथि से लेकर नई लोकसभा के गठन के उपरांत उसकी प्रथम बैठक के आयोजन से पूर्व तक बना रहता है। तो अब नई लोकसभा का गठन हुआ है, उसकी प्रथम बैठक आयोजित होने जा रही है। पुरानी वाली लोकसभा, जो लोकसभा अब तक चल रही थी, जो निवर्तमान की लोकसभा थी, उसके अध्यक्ष का पद नई लोकसभा के गठन के उपरांत आयोजित प्रथम बैठक के साथ ही समाप्त हो जाएगा। उनका कार्यकाल यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में नई लोकसभा की बैठक का संचालन कौन आरंभ करेगा? तो इसी व्यवस्था के सापेक्ष नई लोकसभा के प्रथम बैठक के दौरान सर्वप्रथम अध्यक्षता किसे सौंपा जाए, इसके लिए भारत की संसदीय प्रणाली के अंतर्गत प्रोटेम स्पीकर के पद का सृजन किया गया है।
और यह पूर्ण रूप से अस्थायी अध्यक्ष होता है, तब तक के लिए होता है जब तक कि नवनिर्वाचित लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ ग्रहण आदि नहीं करवा लिया जाए। तो यहाँ पर देखिए, लोकसभा का एक बिल्कुल अस्थायी पद है और इसे कार्यवाहक स्पीकर के रूप में, सामयिक अध्यक्ष के रूप में, सामयिक स्पीकर के रूप में, या फिर इसको हम प्रोटेम के रूप में, प्रोटेम स्पीकर के रूप में, स्पीकर प्रोटेम भी कहा जाता है। इस पद का निर्धारण किया गया है और प्रोटेम भारत में संसदीय प्रणाली के अंतर्गत प्रोटेम स्पीकर के पद पर पहली नियुक्ति जी.वी. मावलंकर की गई थी। गणेश वासुदेव मावलंकर लोकसभा के पहले प्रोटेम स्पीकर नियुक्त हुए थे। हालांकि जी.वी. मावलंकर बड़ा चर्चित नाम है और जी.वी. मावलंकर को हम संसदीय प्रणाली के तहत दादा साहब कहकर उन्हें सम्मान प्रदान करते हैं। कारण क्या है कि जी.वी. मावलंकर एक ऐसे शख्सियत का नाम है जिन्होंने स्वतंत्रता से पूर्व जो भारत में केंद्रीय विधानसभा थी, वहाँ पर इन्होंने स्पीकर के पद और उसके दायित्वों का निर्वहन किया था। यानी स्पीकर के पद पर काम, हालांकि उसमें स्पीकर नहीं कहलाता था, प्रेसिडेंट हुआ करता था। प्रेसिडेंट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का पद नाम था। तो मावलंकर साहब, जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया था, ब्रिटिश रूल के तहत किया गया था, उन्होंने इस पद को सुशोभित किया था। पिछली क्लास में हमने लोकसभा अध्यक्ष के बारे में जो चर्चा किया था, तो वहाँ पर आप उससे अध्ययन कर सकते हैं। बाद में जब भारत को स्वतंत्रता देने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया, संविधान का निर्माण करने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया, उस संविधान सभा में जी.वी. मावलंकर अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे। बाद में जब स्वतंत्रता प्राप्त हो गई, संविधान सभा अंतरिम संसद के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया। 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा है, उसके अंतिम कार्य दिवस, अंतिम बैठक थी और उसी दिन संविधान सभा को अंतरिम संसद के रूप में गठित कर दिया गया था। उस अंतरिम संसद के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष के रूप में जी.वी. मावलंकर साहब नियुक्त किए गए थे। और जब 1952 में फुल फ्लेज्ड पहली लोकसभा का गठन किया गया, तो पहली लोकसभा की पहली बैठक के दौरान प्रोटेम स्पीकर के पद पर जी.वी. मावलंकर की नियुक्ति की गई थी। तो यहाँ पर भी जी.वी. मावलंकर प्रोटेम स्पीकर की भूमिका का निर्वहन कर रहे थे और बाद में वही फुल फ्लेज्ड प्रथम लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुए थे। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कैसे की जाती है। प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का राष्ट्रपति ही प्रोटेम स्पीकर को नियुक्त करता है। हालांकि इसकी नियुक्ति की प्रक्रिया बहुत सरल है। इसके लिए जो संसदीय मामलों का मंत्रालय है भारत सरकार के अंतर्गत, वह राष्ट्रपति को प्रोटेम स्पीकर पद पर नियुक्त करने के लिए सिफारिश करता है। तो आमतौर पर सत्तारूढ़ पार्टी या गठबंधन का किसी सदस्य को नाम को आगे बढ़ाया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखा जाता है, एक क्वालिटी देखी जाती है। क्वालिटी क्या है? उसकी सीनियरिटी। लोकसभा में आमतौर पर जो वरिष्ठ सदस्य होते हैं, होना तो चाहिए जो सीनियर मोस्ट हो। कभी कभार इसको फॉलो नहीं भी किया जाता है, लेकिन इतना तय है कि संसदीय मामलों का जो मंत्रालय है, वो या तो सत्ता पक्ष से या विपक्ष से किसी सीनियर लोकसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त करने के लिए उसके नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से कर देता है और राष्ट्रपति इसी सिफारिश के आधार पर संबंधित लोकसभा सदस्य को प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त कर देते हैं। इसके साथ ही प्रोटेम स्पीकर के कार्यों में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भी कुछ सदस्यों की नियुक्ति की जाती है।
2-3 नामों की सिफारिश की जाती है, राष्ट्रपति उन्हें भी नियुक्ति कर सकते हैं। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन का मतलब कुछ नहीं, क्वालिफिकेशन का मतलब केवल और केवल उसकी वरिष्ठता होती है। वो लोकसभा के सदस्य नवनिर्वाचित लोकसभा के वो सदस्य हैं। अन्य सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करवाने के उद्देश्य से राष्ट्रपति के द्वारा प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति की गई है। अब यहाँ पर एक पूरी लिस्ट आप देख सकते हैं। अब तक 17 लोकसभा के कार्यकाल, 17वीं लोकसभा का कार्यकाल संपन्न होने वाला है। 16 लोकसभा के कार्यकाल संपन्न हो चुके हैं। 17वीं लोकसभा अब अंतिम दौर में है। 18वीं लोकसभा के लिए इलेक्शन का आयोजन आरंभ हो चुका है, उसकी चुनाव प्रक्रिया चल रही है। अब तक के जो प्रोटेम स्पीकर के पद का निर्वहन कर चुके हैं उन व्यक्तियों की पूरी लिस्ट आपके सामने है। आप देख सकते हैं कि जब पहली लोकसभा का गठन किया गया तो जीवी मावलंकर पहले प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्त किए गए थे। साथ ही बी दास और हुकम सिंह को भी इस पहली लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के रूप में नियुक्ति की थी, उनकी सहायता के लिए, जीवी मावलंकर की सहायता के लिए। बाद में दूसरी लोकसभा, तीसरी लोकसभा, चौथी लोकसभा और 5वीं लोकसभा में सेठ गोविंद दास को इस पद पर नियुक्त किया गया था। इसी प्रकार अगर आप देखें, 6ठी लोकसभा में एन.डी. तिवारी साहब, 7वीं और 8वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर जगजीवन राम जी को नियुक्त किया गया था। 9वीं लोकसभा में प्रोफेसर एन.जी. रंगा, चूंकि वो सीनियर मोस्ट थे, उन्हें प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्ति की गई थी। 10वीं, 11वीं, 12वीं और 13वीं लोकसभा में इंद्रजीत गुप्त ने इस भूमिका का निर्वहन किया। काफ़ी सीनियर मोस्ट कैंडिडेट, 9 बार लोकसभा का लगातार उन्होंने चुनाव जीता था, तो उनके पास सीनियरिटी बहुत अधिक थी। इसी प्रकार 14वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर के पद पर सोमनाथ चटर्जी की नियुक्ति की गई थी। और यहाँ पर आप देखते हैं कि एक हमने मार्का का प्रयोग किया है। कारण क्या है कि प्रोटेम स्पीकर के पद पर सोमनाथ चटर्जी की नियुक्ति की गई, लेकिन उन्होंने इस दायित्व का निर्वहन करने से पूर्व फुल फ्लैज लोकसभा अध्यक्ष के प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन कर दिया। और यही कारण है कि 14वीं लोकसभा में बाला साहेब विखे पाटिल को सोमनाथ चटर्जी के स्थान पर प्रोटेम स्पीकर के पद पर नियुक्त किया गया था। 15वीं लोकसभा को अगर आप देखें तो मानिकराव होडल्या गावित साहब इस पद की भूमिका का निर्वहन कर चुके हैं। 16वीं लोकसभा में कमलनाथ जी, जो कि बाद में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं, ये भी काफ़ी सीनियर मोस्ट लोकसभा के सदस्य रहे हैं। 17वीं लोकसभा की बात करें तो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने प्रोटेम स्पीकर पद को सुशोभित किया है। अब हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि प्रोटेम स्पीकर किन कार्यों को संपन्न करता है। प्रोटेम स्पीकर के पास मुख्य कार्य क्या होते हैं, और जब हम प्रोटेम स्पीकर के कार्य का अध्ययन करते हैं, कार्य का अवलोकन करते हैं, तो प्रोटेम स्पीकर चूंकि अस्थायी लोकसभा का अस्थायी अध्यक्ष है, उसके पास मुख्य रूप से 2 प्रकार के कार्य होते हैं। पहला कार्य कि जो नवनिर्वाचित लोकसभा के सदस्य हैं उनका शपथ ग्रहण करवाना। लोकसभा का इलेक्शन हुआ, सारे के सारे सदस्य नवनिर्वाचित हैं। जब तक वे लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं तब तक उन्हें लोकसभा का सदस्य नहीं कहा जा सकता है। तो लोकसभा का सदस्य तब तक नहीं होंगे जब तक कि सदस्य के रूप में उनका शपथ ग्रहण आयोजित नहीं हो जाता है। इसी शपथ ग्रहण कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए प्रोटेम स्पीकर के पद का सृजन किया गया है, और प्रोटेम स्पीकर ऐसे ही कर्तव्यों का निर्वहन करता है। तो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के जितने भी नवनिर्वाचित सदस्य हैं सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। लोकसभा के सदस्य के रूप में उन्हें शपथ ग्रहण करवाने का दायित्व का निर्वहन प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर इसके पहले भी हमने चर्चा किया था,
अनुसूची 3 को लेकर। अनुसूची 3 में ही लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं के सदस्य जब लोकसभा के सदस्य के रूप में या राज्यसभा के सदस्य के रूप में या विधानसभा के सदस्य के रूप में, विधान परिषद के सदस्य के रूप में पद ग्रहण कर रहे होते हैं, उन्हें जो शपथ दिलवाया जाता है, इस प्रकार का शपथ प्रतिज्ञान संविधान की अनुसूची 3 का विषय है। तो संविधान के अनुसूची 3 में जो शपथ प्रारूप तैयार रखे हैं, उसी को आधार मानकर लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्य लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं और इस प्रकार का शपथ उन्हें प्रोटेम स्पीकर के द्वारा दिलवाया जाता है। दूसरा जो मुख्य कार्य प्रोटेम स्पीकर का है, लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष के निर्वाचन के संदर्भ में निर्वाचन की जो प्रक्रिया है, उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर के द्वारा की जाती है। जब सदस्य लोकसभा के जो नवनिर्वाचित सदस्य हैं शपथ लेकर लोकसभा के सदस्य के रूप में स्थापित हो जाते हैं, तो अगला कार्य होता है स्थायी लोकसभा अध्यक्ष को निर्वाचित करना। स्थायी लोकसभा अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया में अध्यक्ष की भूमिका का निर्वहन प्रोटेम स्पीकर के द्वारा किया जाता है। तो प्रोटेम स्पीकर इन्हीं 2 दायित्वों से युक्त होता है। पहला दायित्व लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को लोकसभा के सदस्य के रूप में शपथ दिलवाने का, और इनका दूसरा दायित्व है स्थायी लोकसभा के स्थायी अध्यक्ष की निर्वाचन की प्रक्रिया के दौरान उसकी अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर का मुख्य दायित्व है। प्रोटेम स्पीकर का ही यह कार्य है कि वह इस प्रकार की अध्यक्षता संबंधित दायित्वों का निर्वहन करे। तो हम लोग यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर को समझने का प्रयास कर रहे थे, और इसी प्रकार भारत की जो संसदीय व्यवस्था है, भारत की जो संसद है, उसको लेकर अध्ययन को जारी रखेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक सूचना भी आप लोगों के लिए है कि जो लोग इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, देखिए आप लोग तैयारी तो करते हैं, तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस मस्ट है। तो जो भी हमारे एस्पिरेंट्स हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सिविल सर्विसेज तैयारी करते हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, यदि वे राज्य व्यवस्था की तैयारी करने के साथ साथ हर एक टॉपिक से संबंधित क्वेश्चंस को अपने प्रैक्टिस में सम्मिलित करना चाहते हैं, तो वे सिंडिकेट आईएएस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर और रेगुलर स्टूडेंट के रूप में उसमें सम्मिलित हो सकते हैं, सिंडिकेट आईएएस के साथ जुड़ सकते हैं, और न केवल प्रैक्टिस करने के उद्देश्य से पूरा का पूरा वहाँ पर टेस्ट सीरीज चलता है, चाहे वो प्री का हो चाहे मेंस का हो, रेगुलर क्लासेस भी वहाँ पर आयोजित होते हैं। तो आप लोग रेगुलर क्लासेस में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। काफ़ी विस्तार से वहाँ पर अध्ययन होता है, विस्तार से आपकी तैयारी करवाई जाती है। प्रैक्टिस के लिए आप टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज टेस्ट करवाए जाते हैं, प्री का, मेंस का, उसके साथ आप सब जुड़ सकते हैं। तो कोई भी विस्तृत सूचना प्राप्त करने के लिए या तो आप जो दिए गए टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं। आप सिंडिकेट आईएएस का जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर पर आप जो है अपना मैसेज जारी कर सकते हैं, या ऐप के माध्यम से सिंडिकेट आईएएस ऐप जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसको डाउनलोड कर सिंडिकेट आईएएस साथ जोड़कर बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।